एक ऐसे भी ऋषि हुए हैं जो सशरीर ही एक मनुष्य को स्वर्ग में भेज दिए थे। इसकी एक छोटी सी कथा है, वो मैं आपको सुना देता हूँ, आप जरूर सुने और समझे भी। एक बार महातपस्वी गाधी पुत्र विश्वामित्र जी ने यज्ञ अनुष्ठान का विचार किया था। यज्ञ संबंधी सामग्रियां जुटाकर सभी मुनियों को निमंत्रित भी कर दिया था उन्होंने, लेकिन विश्वामित्र के द्वारा निमंत्रण दिए जाने के पश्चात भी वहाँ कोई ऋषि मुनि नहीं आए, क्योंकि उन्हें वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था आने के लिए, वहाँ जाने के लिए। देखिए, पहले ऋषि मुनियों में भी थोड़ा सा ऐसे होता रहता था। तो गादिसूनुस तदा ज्ञाय विमनाश्चादि दुखितः आजगामाश्रमं तत्र यत्रासौ नृपतिः स्थितः। यह जानकर विश्वामित्र जी दुखित हो गए, बिल्कुल दुखी हो गए, और उस आश्रम में आए जहाँ एक राजा थे जिनका नाम था त्रिशंकु। तो कुपित विश्वामित्र जी ने उन त्रिशंकु से कहा कि हे राजन, वशिष्ठ जी के मना कर देने के कारण सभी ब्राह्मण तो यज्ञ में नहीं आए हैं, किंतु हे महाराज, मेरे तप का वह प्रभाव भी अब आप देख लीजिए, जिससे मैं आपको अभी सुरलोक यानी स्वर्गलोक में पहुंचा देता हूं और आपकी सभी अभिलाषाएं मैं पूर्ण कर देता हूं। यह कहकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने हाथ में जल लिया, गायत्री जप से अर्जित अपना समस्त पुण्य उन्हें दे दिया। राजा को अपना पुण्य देकर विश्वामित्र ने उन पृथ्वीपति से कहा कि हे राजर्षे, हे राजन, अब आप अपने अभीष्ट स्वर्गलोक को जाइए। हे राजेंद्र, बहुत दिनों से मेरे द्वारा अर्जित किए गए पुण्य से अब आप प्रसन्नतापूर्वक इंद्रलोक को जाएंगे, स्वर्ग को जाएंगे। विश्वामित्र जी के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु मुनि के तपोबल से बड़े वेग से उड़ने वाले पक्षी की भांति तुरंत ऊपर की ओर उड़ने लगे। आकाश में उड़कर जब राजा त्रिशंकु इंद्रपुरी पहुंचे, तब सभी देवताओं ने देखा कि चांडाल वेशधारी कोई क्रूर व्यक्ति आ रहा है। उसके बाद में उन लोगों ने इंद्र से पूछा कि चांडाल के समान आकृति वाला तथा दुर्दर्श यह कौन व्यक्ति देवता की भांति आकाश मार्ग में बड़े वेग से आ रहा है। इंद्र ने उठकर उस अधम पुरुष की ओर देखा। उसे त्रिशंकु रूप में पहचान कर डांटते हुए इंद्र कहने लगे कि हे चांडाल, घृणित कर्म करने वाले तुम देवलोक में कहाँ आ गए हो? तुम अभी पृथ्वीलोक को लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए यहाँ निवास करना सर्वथा अनुचित है। इंद्र के ऐसा कहते ही त्रिशंकु स्वर्ग से वैसे ही नीचे गिरने लगे जैसे पुण्य के क्षीण होने पर देवताओं का भी स्वर्ग से पतन हो जाता है। क्षीणे पुण्य गमिष्यति या प्रणश्यति, गीता में भी भगवान ने कहा है। तो जैसे जैसे पुण्य क्षीण होते रहते हैं, वैसे वैसे आदमी के सुख के दिन बीतते रहते हैं, सुख के दिन कट जाते हैं। तब राजा त्रिशंकु वहीं से बार बार चिल्लाने लगे कि हे विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, मैं स्वर्ग से गिरकर बड़े वेग से नीचे आ रहा हूँ, आप मुझे रक्षा प्रदान करें, सुरक्षा प्रदान करें। तो गिरते हुए त्रिशंकु का करुण क्रंदन सुनकर तथा उन्हें नीचे की ओर देखते हुए विश्वामित्र ने कहा कि वहीं रुक जाइए। अब है बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए, बहुत ही सुनने योग्य बात है। देखा जाए तो त्रिशंकु देवलोक से गिर चुके थे, लेकिन मुनि विश्वामित्र के ऐसा कहते ही उनके तपोबल के प्रभाव से त्रिशंकु वहीं पर आकाश में रुक गए। उसके बाद में विश्वामित्र ने नई सृष्टि की रचना कर दी, दूसरा स्वर्ग भी बनाने का संकल्प लिया और एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, दीर्घकालीन बहुत दिनों तक चलने वाला एक यज्ञ किया। उनके उस प्रकार के प्रयत्न को जानकर इंद्र गाधी पुत्र मुनि विश्वामित्र के पास आकर पहुंच गए और इंद्र कहते हैं कि आप यह क्या कर रहे हैं? हे साधो, आप कुपित क्यों हैं? तो मुनि श्रेष्ठ, आप दूसरी सृष्टि मत कीजिए और बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं। विश्वामित्र बोले, आपके लोक से च्युत होकर अत्यंत दुख में पड़े हुए राजा त्रिशंकु को आप प्रेम पूर्वक अपने निवास स्थान स्वर्गलोक में ले जाइए। अब विश्वामित्र का यह निश्चय जानकर इंद्र बहुत भयभीत हुए। उन्होंने मुनि का उग्र तपोबल समझकर कहा कि ठीक है। इसके पश्चात राजा को दिव्य शरीर वाला बनाकर तथा उन्हें एक उत्तम विमान पर बैठाकर इंद्र ने विश्वामित्र से आज्ञा लेकर अपनी पुरी के लिए ही प्रस्थान कर दिया।
राजा त्रिशंकु सहित इंद्र के स्वर्ग चले जाने के उपरांत विश्वामित्र सुखी होकर अपने आश्रम में निश्चिंत होकर रहने लगे। तो इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र जी ने राजा त्रिशंकु को सशरीर देह सहित स्वर्गलोक में भेज दिया था। तो यह तपबल की बात है, जपबल की बात है, नियम संयम की बात है। तप से क्या नहीं किया जा सकता, जप से क्या नहीं किया जा सकता, किंतु बहुत नियम है। हम साधारण समझते हैं भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को या इस मनुष्य देह को, किंतु साधारण कुछ नहीं है। भक्ति को इतना साधारण और सरल ना समझे। सहज उनके लिए है जिन्होंने वो स्तर छू लिया हो, उस स्तर को स्पर्श किया हो जहां उनके लिए देह रूपी नियम लागू नहीं होते हैं। और कठिन हमारे लिए है क्योंकि हम देह में ही फंसे हुए हैं, अभिमानी हैं, अहंकारी हैं, विकार से युक्त हैं। इसलिए तो ध्यान रखें। हर हर महादेव, नारायण। बताना जरूर कथा कैसी लगी। और भी कुछ कथाएं अब धीरे धीरे मैं आप सभी को सुनाया करूँगा, इसलिए आप सभी को शेयर भी करें। और कथाओं के जो रसिक हैं, जो ऑथेंटिक कथाएं हैं, अब ये कथाएं क्या है कि आजकल कथावाचक सुनाते नहीं। कथावाचक तो जो सेलिब्रिटी टाइप के हैं वो तो थोड़े से, उनको तो थोड़ा पब्लिक को रिझाना पड़ता है, तब जाके उनकी थोड़ी चमक दमक दिखाई देती है। तो इन कथाओं में जो सार है, इन कथाओं को सुनने का जो फल है तभी प्राप्त होता है जब कोई इसको सुनाए, प्रेम पूर्वक सुनाए, समझाए। इसलिए आप सभी को बताएं। हर हर महादेव, नारायण।